बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फेडरल बोर्ड क्लास 9th फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। हाउ मैनी किलोमीटर आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर, के कितने किलोमीटर होंगे 25 माइक्रोमीटर में, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल होता है। तो जो 1 माइक्रोमीटर है वो 10⁻⁻6 के इक्वल होता है। ठीक है, -6 मीटर हम कह सकते हैं। माइक्रो जो होता है ना 10⁻⁻6 होता है। तो जो 1 किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 1000 मीटर, या इसको आप लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। ओके, अब हमने चेंज करना है 25 माइक्रोमीटर को किस में, किलोमीटर में। ठीक है, 25 हम लिख सकते हैं माइक्रोमीटर चेंज इनटू किलोमीटर में हमने चेंज करना है। ठीक है, तो ये 25 है। अब माइक्रो जो है, माइक्रो किसके इक्वल होगा, माइक्रो 10⁻⁻6 होगा। तो मल्टीप्लाई क्या कर दें, 10⁻⁻6 साथ में मीटर लिख दें। अब इसको मैं चेंज करूं तो 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉइंट यहाँ लगाए तो ये 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये होगा 2.5 10⁻⁻6 और प्लस 1 कर दूंगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे आगे, तो आपके पास ये जो 1000 है, अब हम पहले इसको चलो सोल्व कर लेते हैं। 2.5 10 की पावर आ जाएगा -5 मीटर। ठीक है, अब हमने इसको किस में चेंज करना है, किलोमीटर में। ठीक है, तो मीटर को किलोमीटर में जब चेंज करते हैं ना तो 1000 पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखें जब किलोमीटर से आप आएंगे किसके अंदर, मीटर के अंदर आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अगर आप मीटर से किलोमीटर की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। तो यहाँ डिवाइड करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर डिवाइडेड बाई, अब क्या कर देंगे 1000। 1000 डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10⁻³ है, मतलब 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 नीचे 10⁻³ ये किलोमीटर है। 3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 2.5 10⁻⁻5 और ये 3 ऊपर क्या होगा, -3 किलोमीटर। तो आंसर क्या आएगा, 2.5 10⁻⁻8 किलोमीटर। ये हमने 25 जो माइक्रोमीटर हैं उसमें 2.5 10⁻⁸ किलोमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में है डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का हम लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। हैविंग स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। मेन स्केल के डिवीजन गिवन है 1 मिलीमीटर एंड वर्नियर स्केल डिवीजन इज 20। ठीक है, हम लोगों ने लीस्ट काउंट फाइंड करना है। मेन स्केल की डिवीजन 1 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल पर जो डिवीजन है वो 20 है। तो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा है, हम इस पर क्या लगाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट ही लिखूँगा, फार्मूला लगाकर मैं लिख लूँगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, अब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का क्या है, देखें लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर
स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल पर कितनी थी, वो 1 थी, ऊपर लिखें 1, ठीक है। और नीचे टोटल डिवीजन कितनी है 20। इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपके पास ऑलरेडी मिलीमीटर में है ना, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर डिवाइड करने से। इसको सेंटीमीटर में अगर चेंज करना हो ना, सेंटीमीटर में, तो 0.05 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, ये सेंटीमीटर में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0.005 सेंटीमीटर। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को आप देखें, ये आपके पास वर्नियर कैलिपर है। ये वर्नियर कैलिपर का ये देखें तो ये आपके पास मेन स्केल है और ये आपके पास वर्नियर स्केल है। यहाँ पर ना कुछ पॉइंट गिवन है, ये मेन स्केल पर 0 से लेकर 4 तक है और मेन स्केल पर, और जो वर्नियर स्केल है वो 0 से लेकर 10 तक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द मेन स्केल रीडिंग, मतलब ये जो मेन स्केल है इसकी हमने रीडिंग फाइंड करनी है। व्हाट इट्स कोनिसाइड डिवीजन और वर्नियर स्केल, मतलब कोनिसाइड डिवीजन फाइंड करनी है, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लाइन देखनी है और यहाँ पर भी लाइन देखनी है जो आपस में कट कर रहे होंगे, कोनिसाइड हो रहे होंगे, वो रीडिंग लिखनी है। फिर कैलकुलेट टोटल रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर, इस वर्नियर कैलिपर की टोटल रीडिंग हमने लिखनी है। तो मैं समझाता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। जैसे ये आपके पास मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, फिगर भी बनाई है। तो पहले हम इसकी टोटल जो है हम देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग इसकी देखते हैं वो आपके पास क्या है। तो मेन स्केल रीडिंग ये है, मेन स्केल रीडिंग। अब देखिए, ये काउंट करें, 0 1 2 3 4। अब देखें ये आपके पास है वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल, देखो ये 2 है ना, 2 के बाद ये 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5। ये देखो यहाँ पर जो रीडिंग है ये आपके पास है मेन स्केल की रीडिंग है। कहाँ तक आ रही है, 2.5 तक है। तो ए का आप क्या आंसर लिखेंगे, 2.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये आपके पास ए का क्या हो गया, आंसर आ गया। सेकेंड देखें, व्हाट इज़ द कोनिसाइड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की कोनिसाइड रीडिंग लिखनी है। कोनिसाइड वो कहते हैं कि यहाँ से वर्नियर स्केल की कोई लाइन और मेन स्केल की रीडिंग आपस में कोनिसाइड कर रही हूँ। तो कौन सी लाइन कोनिसाइड कर रही है, अगर देखें, ये देखें, ये दरमियान में, ये देखें। अब ये थर्ड लाइन देखें और ये वाली लाइन देखें, ये देखें आपस में एक दूसरे के साथ कोनिसाइड कर रही हैं। ये देखें कोनिसाइड है, मतलब एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये वाली लाइन। तो कौन सी लाइन आपस में एक दूसरे को कोनिसाइड, वर्नियर स्केल की डिवीजन यहाँ पर कौन सी होगी, थर्ड होगी, ठीक है। तो बी का आंसर मैं क्या लिखूँगा, थर्ड जो है वो आपस में क्या कर रही हैं, कोनिसाइड कर रही हैं। 4 है, व्हाट इज़ द टोटल रीडिंग, ठीक है। सी पार्ट में हमने टोटल रीडिंग लिखनी है, ठीक है। तो स्केल की रीडिंग कैसे लिखते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग में हम क्या लिखते हैं, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग में हम इनमें ना कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट। अभी हमारे पास फर्स्ट पार्ट ही रहता है ना, वर्नियर स्केल रीडिंग। ये डिवीजन तो हो गई है ना, वर्नियर स्केल के ऊपर हमने देखनी है। तो वर्नियर स्केल की हम रीडिंग कैसे करेंगे, तो वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई क्या करते हैं, लीस्ट काउंट, क्या करते हैं,
लीस्ट काउंट। अब वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन एज 3 है, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है 0.01 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई कराएं तो रिजल्ट आएगा 0.03 सेंटीमीटर। दोबारा समझें, व्हाट इज़ द कोनिसाइड डिवीजन, तो 3 आ गया था। हम वर्नियर स्केल रीडिंग भी देखेंगे, वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन, अब वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है जो हमने फाइंड की है, वो 3rd है, और लीस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर कैलिपर का 0.01 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे 0.03, इसकी वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी। सी में देखते हैं टोटल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग में हम क्या करते हैं, टोटल रीडिंग, ठीक है। टोटल रीडिंग में हम ऐड कर देते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या कर देते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग ये अपनी फाइंड की थी 2.5 है। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, अभी फाइंड की है 0.03 है सेंटीमीटर। इनको ऐड करें तो क्या रिजल्ट आएगा 2.53 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गई है टोटल रीडिंग। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन देखें, फिगर को देखें और आप बताएं कि मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी और कोनिसाइड डिवीजन क्या होगी, डायमीटर कैलकुलेट करें। ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। लुक द फिगर, स्क्रू गेज की फिगर देखें, और ये आपके पास थंबनेल है, ये डेटम लाइन है, वो आपको कहता है इसकी मेन स्केल रीडिंग क्या होगी। ठीक है, पहले तो आपने ये बात बतानी है मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, ये इसके ऊपर वाली रीडिंग देखनी है मेन स्केल रीडिंग ये क्या होगी। फिर आपने बतानी है कोनिसाइड डिवीजन क्या होगी कि कौन सी लाइन कहाँ पर कट कर रही है, वो वाली लाइन देखनी है। फिर इसका डायमीटर फाइंड करना है, तो ये हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है मेन स्केल रीडिंग, ये वाली मेन स्केल है, इसकी रीडिंग क्या है। ठीक है, ये देखें काउंट करेंगे 0 0, ये 5 है, 6 ये यहाँ तक आ रही है, तो 6.5, 6 के बाद 0.5 है ना, देखें 4 के बाद फिर पॉइंट है, फिर 5 है, फिर 5 के 5.5 है, फिर 6 है 6.5। तो इसकी रीडिंग क्या है मेन स्केल की, वो आपके पास क्या है 6.5 मिलीमीटर है। सेकंड में क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कोनिसाइड डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल की हमने देखनी है कोनिसाइड डिवीजन, मतलब ये वाली लाइन किस पर कोनिसाइड कर रही है। देखें ये 40 है ना, 40 के बाद 41, 43, 44, 45, फिर 46 है, तो किस पर कोनिसाइड कर रही है 46 पर कर रही है। तो इसका क्या आंसर होगा 46 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा सी पार्ट है टोटल डायमीटर, इसका फाइंड करना है। इसके अंदर ये जो बॉल है ना ये वाली, इसका टोटल डायमीटर फाइंड करना है। तो टोटल डायमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं, टोटल डायमीटर हम फाइंड करते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस हम करते हैं मेन स्केल सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अब मेन स्केल रीडिंग क्या थी 6.5 है मिलीमीटर। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है वो है 46 है, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो 6.5 मिलीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करें 0.46 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इनको जब ऐड करें तो टोटल रीडिंग आ जाएगी 6.96 मिलीमीटर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे आने वाली नई वीडियोज़ और क्वेश्चन देख सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन के साथ।